हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे पावर बीआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर। और इसमें हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग विजुअल्स पे काम कर रहे हैं। आपने अभी तक काफ़ी प्रोग्रेस करी है और काफ़ी अच्छे विजुअल्स बनाए हैं, बट वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ विजुअल जो भी पावर बीआई के अंदर हैं। उन सबको हम कवर करना चाह रहे हैं इस पूरी के पूरे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस सेशन के अंदर मैं दो चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। हम लोग हर वीडियो को 10 मिनट का रख रहे हैं, 10 मिनट के अंदर एक या दो विजुअल्स हम कवर करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको एक ड्रिल थ्रू ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ। और ड्रिल थ्रू ऑप्शन के साथ साथ मैं इंटरेक्शंस कैसे हो सकते हैं विजुअल्स पे, वो भी आपको इस बार मैं इसमें शो करूँगा। इसमें ड्रिल थ्रू ऑप्शन का क्या मतलब है कि हम जैसे यहाँ पर दो शीट्स है, एक ये विजुअल की शीट्स है जिसमें एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड देख रहे हैं आप, और दूसरा यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं डेमो विजुअल में आता हूँ, ये अपने एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास टॉप 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। अब इसमें से मैं किसी प्रोडक्ट को अगर टच करूँ, फॉर एग्जांपल मैं माउंटेन टायर बाइक को टच करूँ, और माउंटेन टायर बाइक्स मेरे को प्रोडक्ट एनालिसिस में माउंटेन टायर बाइक की सारी, यहाँ माउंटेन बॉटल केज आ रहा है, माउंटेन टायर बाइक से रिलेटेड ही पूरा ये विजुअल बन जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। टोटल ऑर्डर वर्सेस टारगेट, टोटल रेवेन्यू वर्सेस टारगेट। तो ये जितने भी विजुअल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ और उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट इस प्रोडक्ट एनालिसिस पेज पे पड़े, उसको ड्रिल थ्रू ऑप्शन कहते हैं। उसको कैसे बना सकते हैं, एक बार मैं प्रोडक्ट एनालिसिस पेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम उसके ना पेज इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। यहाँ पर बिल्ड को खोलेंगे और यहाँ पर देखिए पेज इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पेज इन्फॉर्मेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्ड, टूल टिप और ड्रिल थ्रू। स्टैंडर्ड जो है नॉर्मल है, ड्रिल थ्रू अभी मैं आपको सिखाऊंगा, और टूल टिप हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे। ड्रिल थ्रू को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पूछता है कि किस डेटा के बेसिस पे, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड डेटा पूछेगा कि किस डेटा के आधार पे आप ड्रिल थ्रू करना चाह रहे हो। यहाँ पर जनरली क्या था, आपने देखा स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। लेकिन मैं इस पे कहाँ से पेज इन्फॉर्मेशन आई थी, एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है और अपना बिल्ड का ऑप्शन खोलूंगा ना, तो यहाँ पे पेज इन्फॉर्मेशन, कैनवा सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। पेज इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं स्टैंडर्ड की जगह ड्रिल थ्रू ऑप्शन ले लूंगा। ड्रिल थ्रू ऑप्शन लूंगा तो पूछ रहा है कौन से डेटा के आधार पे ड्रिल थ्रू करना चाहते हो, डेटा ऐड करो। इसको क्लिक करके और मैं यहाँ से प्रोडक्ट का नाम उठा लेता हूँ कि जो प्रोडक्ट नेम मैं चुनूंगा, उस प्रोडक्ट नेम के आधार पे ही आपको इस पूरी की पूरी पेज को ड्रिल थ्रू करना है। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखिए, मैं जाऊंगा अपने एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड पे। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड पे मैंने अगर AWS लोगो कैप को राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रहा है और ये प्रोडक्ट एनालिसिस पेज पे मुझे लेके जाएगा। जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए AWS लोगो कैप का टोटल ऑर्डर वर्सेस टारगेट, टोटल रेवेन्यू वर्सेस टारगेट, ये सारा कुछ मेरे को AWS लोगो कैप का बन गया। मैं फिर वापस जाके एक बार और आपको दिखाता हूँ। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में गए और इस बार मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट चुनता हूँ। मैं इस वक्त रोड टायर ट्यूब को चूज करता हूँ। रोड टायर ट्यूब को मैंने राइट क्लिक किया और ये ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आया, प्रोडक्ट एनालिसिस पे क्लिक किया मैंने, और आप यहाँ देखोगे रोड टायर ट्यूब बन गया। और उसके ही सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे 2000, 17,000, ये सारी चीजें आ गई। एक बार और कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से लेके आने वाला हूँ स्पोर्ट 100 हेलमेट। ड्रिल थ्रू किया, प्रोडक्ट एनालिसिस पे गया और ये स्पोर्ट 100 हेलमेट 1940, 65,000, सारे नंबर, सारी चीज़ें हमारी ड्रिल थ्रू हो जा रही हैं। जो भी विजुअल मैं यहाँ से, जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको ड्रिल थ्रू ऑप्शन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये आपको किसी भी शीट पे आप लगा लें तो दूसरी शीट से वहाँ से जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप चुनेंगे, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर, ये हमने प्रोडक्ट एनालिसिस कर रखी है। और वो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड था। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें यहाँ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चुन के और फिर मैं प्रोडक्ट एनालिसिस में आके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको दिखा सकता हूँ। फ्रेंड्स, होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। एक और फीचर हम लोग करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर विजुअल्स का इंटरेक्शन चेक करेंगे इस सेशन के अंदर। अब हम लोग विजुअल इंटरेक्शंस पे बात करते हैं। इंटरेक्शंस विजुअल पे कैसे हम डील कर सकते हैं, उसको एक बार मैं आपको शो करता हूँ। पहले तो मैं ये आपको दिखा दूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा ना और यहाँ पे एडिट इंटरेक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे हर विजुअल पे ये कुछ अलग अलग तरीके के सिंबल लग गए। ये जो है ना ये हमें अलाउ करते हैं अपने हर एक विजुअल के आपस के इंटरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। क्या इसका मतलब है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, फिलहाल इसको बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जरा गौर करिएगा कि ये मेरे पास रेवेन्यू की ट्रेंडिंग है। अब इस रेवेन्यू ट्रेंडिंग में 1/12/2021 के रेवेन्यू पे लाके अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देखिए सारी जगहों पे इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। इसको क्लिक किया तो इस सब जगह 1/12 का डेटा दिखाने लग गया। ये देखिए यहाँ पर भी उसने उसी डेट के डेटा को दिखाना शुरू कर दिया। राइट, मैं इसको हटाऊंगा अगर तो फिर आप देखोगे ये फ्री हो जाएगा इससे। अगर मैं इसको फ्री करता हूं तो ये पूरा विजुअल ऐसे दिखने लग गया। अब इस विजुअल में अंदर जब मैं इस विजुअल को सेलेक्टेड रख रहा हूं तो मैं अब ये डिसाइड कर सकता हूं कि कौन से विजुअल के ऊपर इम्पैक्ट पड़े और कौन से विजुअल पे इसका इम्पैक्ट न पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 विजुअल्स हैं ये पिछले महीने से कंपैरिजन चल रहा है, करंट मंथ वर्सेस पिछला महीना। सो इसके ऊपर इन तीनों विजुअल्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इसको मैं क्लिक करता हूं तो वाई शुड दिस चेंज, ये नहीं बदलना चाहिए। राइट, लेकिन ये बदल रहा है। सो मैं अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा एडिट इंटरेक्शंस पे जाऊंगा और इन तीनों के अंदर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। इसको देखिए ब्लॉक करने के जो गोल बटन्स हैं इससे ये ब्लॉक हो जाएगा। अब आप देखिएगा जब मैं यहाँ पर आके चेंज करता हूँ तो बाकी सब बदल रहे हैं लेकिन ये नहीं बदलेंगे ये तीनों। ये है आपका एडिट इंटरेक्शन। इस वाले विजुअल के साथ इसका संबंध हो गया, ये तीनों नहीं चेंज होगी। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे जब मैं इस पे कोई क्लिक लगा रहा हूं तो यहां पर जो ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये उसका हिस्सा उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इसके हिस्से के रूप में दिखे। राइट, मैं इस विजुअल को थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूं ताकि इसका जो इंटरेक्शन है वो आपको अलग से नजर, ये 3 इंटरेक्शंस हमारे को इसके ऊपर दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ सो दैट वी नो। और उसके बाद मैं इसको चूज करता हूँ। इसको चूज किया तो यहाँ देखिए 3 चीजें हैं, एक तो ये फिल्टर है और एक ये हाईलाइट है। सो इस वक्त जो है ना ये हाईलाइट वाला ऑप्शन चल रहा है तो इसके साथ मैं अभी इसको फिल्टर वाला ऑप्शन कर दूंगा। फिल्टर वाला ऑप्शन करने से क्या होगा कि वो हाईलाइट होने की बजाय उतने ही सेगमेंट को काट के अब दिखाना शुरू करेगा। जैसे मैंने अगर इसको फ्री किया तो आप देखोगे इसके नंबर्स चेंज हो गए 58,000, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 1/12 तो फिर वो दिखा रहा है 5,000। सो इट इज नॉट गेटिंग हाईलाइटेड बट इट इज चेंजिंग द नंबर्स। मैं कहीं और जाता हूँ तो आपको दिखेगा वो नंबर्स बदल रहे हैं, उसमें वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। राइट, ये देखिए। ओके, और इन तीनों के ऊपर मैंने उसका कंट्रोल रोक दिया हुआ है। अब किसी दूसरे विजुअल से मैं इसके कंट्रोल को आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि इस विजुअल के साथ हमने काम कर लिया। अब मैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करता हूँ। सो मैं जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करता हूँ तो आप देखेंगे सारे के सारे विजुअल्स अब बदल रहे हैं। अब इससे इनका संबंध होना ठीक है क्योंकि इस महीने और पिछले महीने का इस प्रोडक्ट की बात चल रही है। यहाँ डेट से डेट चेंज हो रहा था, यहाँ प्रोडक्ट है तो देन इट्स फाइन कि ये मेरा प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन एक थोड़ी अजीब सी चीज हो रही है, मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, और ये दोनों यहाँ इसके इम्पैक्ट पे नहीं आने चाहिए। और इसके साथ मुझे यहाँ पर शेडेड पोर्शन ही दिखना चाहिए जो कि दिख रहा है। जिस प्रोडक्ट को चूज करूँ वो कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है उस कैटेगरी में जाके और उसका इम्पैक्ट मुझे वहां पर नजर आना चाहिए। राइट, ये ज्यादातर हमारी एक्सेसरीज ही इसमें आ रही हैं। सो यू कैन सी इट इज एन एक्सेसरीज, लेकिन ये दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सो मैं यहाँ पर जाके इसको डार्क कर दूंगा, इसको डार्क कर दूंगा। तो अब आप देखोगे कि ये इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। वो फिक्स्ड है कि जो सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के सिलेक्शन होने से उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज कि ये एडिट इंटरेक्शंस के जो 3 बटन आते हैं इसमें फिल्टर रखना है, हाईलाइट रखना है या कोई इम्पैक्ट नहीं रखना है। ये तीनों चीजें आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि ये तीनों चीजों का इम्पैक्ट इस पे आएगा या नहीं आएगा। सो इसको एडिट इंटरेक्शंस कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने ड्रिल थ्रू और एडिट इंटरेक्शंस दोनों को देखा है और इनका इस्तेमाल आप अपने उस पे विजुअल्स पे कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सीखते हैं विजुअल्स के अंदर ही कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स। थैंक यू सो मच।